निकाह जो होता है वो एक मौजन इमाम, कोई हाफिज कुरान, कोई आदमी पढ़ा सकता है, रजिस्टर नहीं कर सकता हमारी शादी। और ख़ास करके ऐसी सेंसिटिव मैटर्स में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को ये इल्म नहीं, तो वो ऐसे बयानात ना दिया करें। कौन मुल्ला, कौन मौजन, कौन पंडित यहाँ है, कोई भी कास्ट वालों के, हिंदू रंधे, मुस्लिम रंधे, हिंदू कास्ट में भी सब रजिस्टर में शादी नहीं करते, उनकी भी शादियाँ नहीं होती, उनको भी 7 फेरे लेना पड़ता है। सब रजिस्टर में कहाँ 7 फेरे लेंगे? जो हमारा धर्म हमको बताता है कि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल्स है कि खाजी को लेना और विटनेसेस को लेना, लेकर एक प्रिंसिपल्स के तहत हमारे को ये शादी मुकम्मल करना रहता, जो कि रजिस्टर में पॉसिबल नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात है, जब आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो पूरे जात धर्म के लोगों को ध्यान में रखते हुए आपको स्टेटमेंट देना है। ऐसा नहीं कि दिल में जो आए आप वो स्टेटमेंट दे देंगे। हमारे खिलाफ जो ये एक सियासत खेली गई है, ये कोरोना को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी को खास तौर पे मुसलमानों के खिलाफ ये सियासत खेली गई है। अल्पसंख्यक गवर्नमेंट वोट हमारा, राज तुम्हारा, इंचार्ज मिनिस्टर गोविंद काजोल। आज हम डीसी साहब के पास एक याददाश्त पेश करने के लिए आए थे। वो पिछले 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, PW मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, इन्होंने एक बयान दिया था कि तमाम कास्ट की शादी रजिस्ट्रार के पास होगी, लेकिन हमें इस बात से हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते और हमारा एतराज़ है, क्योंकि मुसलमान की शादी संविधान में ये लिखा गया है कि आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहत एक काजी है जिसकी सदारत में हमारी शादियां होती हैं, और वो शादियां निकाह के ज़रिए होती हैं, जिसमें 2 गवाह 1 वकील के ज़रिए। अगर आप ये शादी रजिस्ट्रार के पास करेंगे तो वहाँ निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। इस वजह से हमने अभी जो याददाश्त पेश की है, इसमें ये बताए हैं कि हमें शादी सिर्फ और सिर्फ काजी के पास करनी है, और हमें इसी बात की इजाज़त है क्योंकि संविधान इस बात की इजाज़त देता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात की इजाज़त देता है। और ख़ास करके ऐसी सेंसिटिव मैटर्स में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को ये इल्म नहीं, तो वो ऐसे बयानात ना दिया करें। और तमाम जितने उलमाए दीन हैं उन्हें इस मैटर में आगे आना चाहिए, उसमें वही लोग जिम्मेदार हैं, वो लोग आगे आके बताना चाहिए हुकूमत को कि मुसलमानों की शादी निकाह जो होता है वो एक मौजन इमाम, कोई हाफिज कुरान, कोई आदमी पढ़ा सकता है, रजिस्टर नहीं कर सकता हमारी शादी। हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई भी कास्ट की शादियाँ रजिस्टर ऑफिस में, सब रजिस्टर ऑफिस में शादियाँ कराना बोल के एक ये दिए हैं, बयान दिए हैं। उस बयान के बिल्कुल खिलाफ, हम उनके कानून के खिलाफ नहीं हैं, हम बयान के खिलाफ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जब काजी को तय करे हैं तो खजायत में ही होना हमारे शादियाँ। मुझे यहाँ पर सब रजिस्टर ऑफिस में कौन मुल्ला, कौन मौजन, कौन पंडित यहाँ है, कोई भी कास्ट वालों के, हिंदू रंधे, मुस्लिम रंधे, हिंदू कास्ट में भी सब रजिस्टर में शादी नहीं करते, उनकी भी शादियाँ नहीं होती, उनको भी 7 फेरे लेना पड़ता है। सब रजिस्टर में कहाँ 7 फेरे लेंगे? अब हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। आप जितने लोग बोलते हैं उतने ही लोग लेकर जाएंगे, लेकिन खजायत में काजी ऑफिस में निकाह होना। डिप्टी CM मिस्टर गोविंद को एक मैसेज हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। जो रिसेंटली वो एक स्टेटमेंट दिए, ये जो स्टेटमेंट है इसके हम खिलाफ है। खिलाफ इसलिए है क्योंकि जो हमारा धर्म हमको बताता है कि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल्स है कि खाजी को लेना और विटनेसेस को लेना, लेकर एक प्रिंसिपल्स के तहत हमारे को ये शादी मुकम्मल करना रहता, जो कि रजिस्टर में पॉसिबल नहीं है। लिहाजा यहाँ पे जमा होने का मकसद मिस्टर गोविंद साहब को ये वार्निंग दे रहे हैं कि वार्निंग देना है कि आप ये स्टेटमेंट को वापस लीजिए। एक कॉमन सेंस की बात है, जब आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो पूरे जात धर्म के लोगों को ध्यान में रखते हुए आपको स्टेटमेंट देना है। ऐसा नहीं कि दिल में जो आए आप वो स्टेटमेंट दे देंगे। पिछले 2-3 दिन पहले गोविंद काजोल जो कर्नाटका डिप्टी CM और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है और फ़ौरन उसके ऊपर गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अमल होता है। कर्नाटका CM के तरफ से माइनॉरिटीज़ के लिए, तमाम गरीबों के लिए इस कोरोना जैसे महामारी में कई एक स्टेटमेंट आए, कई एक लोगों को मदद के लिए स्टेटमेंट आए, लेकिन गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कभी अमल नहीं हुआ। आज हमारे खिलाफ जो ये एक सियासत खेली गई है,
ये कोरोना को रोकने के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी को खास तौर पे मुसलमानों के खिलाफ ये सियासत खेली गई है जो रजिस्टर मैरिज के एक पैतरे को आजमाया गया है। मैं गोविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम से को ये कहना चाहता हूँ, अगर आने वाले 8 से 10 दिन में अगर ये अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लेते और गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन इसको जो अमल में आई है इसको खारिज नहीं करती, गुलबर्गा यूथ की जानिब से तमाम सोशल तंजीमों के जानिब से पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल तंजीमों की जानिब से एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनक्किद होगा। शादियाँ करने की आज़ादी देनी चाहिए, येदियुरप्पा गवर्नमेंट, येदियुरप्पा गवर्नमेंट।